सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टोरी बुक। तो मैं रितिका आज वैशाख महात्म्य के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए हम बताते हैं आज इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। एक बार महाराज अम्बरीश ने देवर्षि नारद से कहा, हे ब्राह्मण, हमने सुना है कि वैशाख के महीने में तमाम विशेषताएं हैं जो अन्य किसी माह में नहीं है, इसलिए आप हमें वैशाख माह के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, सब मासों में कार्तिक मास व वैशाख मास अति उत्तम है। अभी मैं आपको वैशाख के विषय में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह मास माता के समान पालन करता है। वैशाख मास में जो व्यक्ति सूर्य निकलने से पूर्व स्नान करता है, उस पर लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी सदा कृपा दृष्टि बनी रहती है और वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। इस मास में सूर्य उगने से पहले एक बार भी स्नान करके या स्नान करने के प्रयोजन से जो एक कदम भी चलता है, उसे कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह मास भगवान को अति प्रिय है। वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में जल दान से भी प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जो मनुष्य राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने पूर्वजों की कई पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ तथा ऋषि सभी प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल, पंखा और छतरी का दान सबसे उत्तम दान है। जो मनुष्य इस माह में प्यासे को पानी पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। और जो धूप और पसीने से भीगे ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से मुक्ति पाकर गरुड़ के समान हो जाता है। जूते का दान करने वाले को न संसार में दुख होते हैं और न ही नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खराऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो राह में धर्मशाला बनवाता है, उसे इतना फल प्राप्त होता है कि जिसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाता है, उसके फल का कोई अंत नहीं है। अन्न के समान और कोई दान नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास में खाट का दान करता है, उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, उसका शरीर आरोग्य हो जाता है। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्त करता है। दान न करने से दरिद्रता आती है, अतएव मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस मास के देवता विष्णु हैं, अतएव इस मास में किया हुआ जप, तप एवं दान तथा यज्ञ बहुत अधिक फल देते हैं। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ और आपको अर्घ देता हूँ। हे मधुसूदन, आप पापियों पर भी दया करने वाले हैं, मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान के पश्चात भगवान का पूजन करें। साथ ही वैशाख मास की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पृथ्वी, आकाश तथा पाताल कहीं पर भी दुख को प्राप्त नहीं होता तथा जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होता है और उनके जन्मों में विविध प्रकार के सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, वैशाख में जो व्यक्ति मार्ग में चलने वाले मनुष्यों को जल नहीं पिलाता, वह पशु योनि को प्राप्त होता है। इसके संबंध में ब्राह्मण और एक छिपकली की कथा है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हेमांग नामक एक राजा था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। वह कभी किसी की निंदा नहीं करता था। नित्य गौओं, स्वर्ण व जल का दान किया करता था। एक समय हेमांग को मार्ग में महर्षि श्रुतदेव मिले। वह उस समय भूखे प्यासे थे। राजा उन्हें अपने महल में ले आया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाया। दैव योग से उस जल की एक बूंद एक छिपकली पर पड़ गई। बूंद पड़ने के साथ ही उस छिपकली को अपने जन्मों की योनियों का ज्ञान हो गया और वह जोर जोर से पुकारने लगी, ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली की पुकार सुनकर श्रुतदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? मैं, छिपकली बोली, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था।
मैं वेद तथा शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौएं भी दान की, यज्ञ किए, तालाब और बावलियां तथा कुएं बनवाए, धर्म पूर्वक राज्य किया, फिर भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति न हुई। मैं 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, अब इस छिपकली की योनि में हूँ। महर्षि, जब आप चरणोदक छिड़क रहे थे तब उसकी एक बूंद मुझ पर भी पड़ गई, जिससे मुझे अपने सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। मेरे समस्त पाप भी नष्ट हो गए। अब कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी ऐसी दशा क्यों हुई। महर्षि श्रुतदेव ने कहा, मैंने अपने दिव्य ज्ञान द्वारा तुम्हारा हाल जान लिया है। तुमने वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया, सदैव कुपात्रों को ही दान देते रहे। बस इन्हीं कारणों से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने वैशाख मास में जो पुण्य किया है उसका फल तुम्हें दूंगा, उससे तुम्हारे तीनों कालों के कर्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि श्रुतदेव ने जल स्पर्श करके एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे पड़ते ही वह सब पापों से मुक्त हो गया और छिपकली का रूप त्याग कर दिव्य रूप हो महर्षि को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया। उसने फिर 10,000 वर्ष तक सुखों से पूर्ण जीवन का भोग और इक्ष्वाकु कुल में महाराजा कुत्सव के नाम से 7 द्वीप वाली पृथ्वी पर शासन किया। अतः हे राजन, वैशाख मास में जो यह धर्म करता है उसकी आयु, यश, कीर्ति, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतएव वैशाख मास में सभी को बताए हुए धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए। वैशाख मास के कर्मों से निम्न धर्म अति उत्तम माने गए हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता दान करना, खड़ाऊ दान करना, छतरी का दान करना अति उत्तम माना गया है। पंखे का दान करना, गोरस शरबत चाहे शहद का या गुड़ का, उसमें छाछ मिली हो तो अति उत्तम है दान करना। बावली, कुआं तथा धर्मशालाएं बनवाना, ईख, कस्तूरी तथा कपूर का दान करना, आम तथा दूसरे फल दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, कथा सुनकर भगवान का पूजन करना, भगवान को भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, यात्रियों की सेवा करना, सांप का दान करना इत्यादि।